नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलएलपी पर। आज हम आपके साथ कोर्ट में कभी कभी कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, लेकिन चूंकि किसी न किसी परिस्थिति के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आज मैं उन्हीं में से एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात करूंगा जो गुजरात कोर्ट से संबंधित है। हुआ दरअसल ऐसा था कि भवानीदास बाबा जी गुजरात के राजकोट में सड़क पर अपनी चाय की दुकान चलाया करते थे, लेकिन जिस नगर पालिका के अंतर्गत वो एरिया आता था, उस नगर पालिका के लोगों के द्वारा आधिकारिक तौर पर उन्हें ये दुकान हटाने के लिए बोला गया। अब दुकान हटाने के लिए बोला गया मतलब एक तरीके से उसका जो रोजगार चल रहा है, वो चाय बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो आप एक तरीके से उसको रोजगार करने नहीं दे रहे। तो इस वजह से उसने इस आदेश को निचली अदालत में चैलेंज किया, और उसमें एक ख़ास बात ये हुई कि इन्हें मोहलत यानी कि जो समय है उस दुकान को हटाने का, वो इन्हें दे दिया गया। और ये जो मोहलत दी गई निचली अदालत के द्वारा, इसे नगर पालिका के द्वारा हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज कर दिया गया, जो कि अहमदाबाद में था। अब जब वहाँ पर चैलेंज किया गया तो उसमें काफ़ी समय लग रहा था, और ये राजकोट ज़िले से अपनी सुनवाई जब हुआ करती थी तो ये वहाँ अहमदाबाद जाया करता था, और इसे लोगों से पैसे उधार मांगकर जाना पड़ता था। उसको वहाँ पर जाने के लिए, खर्च करने के लिए धनराशि चाहिए होती थी। इसी तरह से 2012 में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन इनका मामला सुनवाई में नहीं आ पा रहा था, किसी न किसी कारणवश नहीं आ पा रहा था। तो ऐसे में इन्होंने हाई कोर्ट के जज पर अपनी जो स्लीपर पहनते हैं वो चप्पल जो है वो फेंक कर डायस की तरफ फेंकी, जो उनको नहीं लगी, लेकिन चूंकि इन्होंने तो पूरा अटेम्प्ट कर ही लिया, तो ऐसी स्थिति में इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा, अब इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया तो इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई इनके खिलाफ, वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 186 और 353, इन दो धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। धारा 186 में तो अधिकतम 3 महीने तक का कारावास है और 500 रुपये तक की आर्थिक जुर्माना है, और वो दोनों प्रकार से विदंडित किए जा सकते हैं। लेकिन जो धारा 353 है, चूँकि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक सर्वेंट को, उसको कार्य करने में, जो उसे पब्लिक अथॉरिटी रहते हुए करने के लिए कानून में कहा गया है, उसे ऐसा नहीं करने देने के लिए आप या तो किसी प्रकार से उन्हें रोकते हैं, किसी प्रकार से उन्हें नहीं करने देते हैं, और कोई भी बल प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में 2 साल अधिकतम सज़ा और फाइन, और किसी भी प्रकार का वो कारावास हो सकता है। कठोर कारावास भी हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ये जो है, इनको सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए तो धारा 186 एवं धारा 353 के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया, और निचली अदालत में जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इनको दोषी पाया। निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट थे जिनके यहाँ यह मुकदमा चला था, और उन्होंने इन्हें दोषी पाया, और दोषी पाने के कारण इन्हें 18 महीने जेल भेजने का ऑर्डर किया, जजमेंट किया। हाँ, एक बात ये ज़रूर जान लें कि इनकी आर्थिक दृष्टि को देखते हुए इन पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया। हालांकि जब इनसे पूछा गया हाई कोर्ट के जज के द्वारा कि आपने इस तरह का काम क्यों किया, तो उसने उसका कारण जो बताया, वो उसको हताशा हो गई थी कि
उसके मुकदमे की सुनवाई किसी न किसी वजह से हो नहीं पा रही है और उसे उधार के पैसे ले लेकर अहमदाबाद सुनवाई के लिए आना पड़ता था और उसका काम चल नहीं रहा था, इसलिए वो बेरोज़गार हो गया था। तो उसने ये कदम इसलिए उठाया। तो चूँकि एक व्यक्ति के जीवन में ये उसकी आप बीती थी, तो उसने ये कदम उठा लिया। हालांकि ये कदम निंदनीय था, किसी भी प्रकार से उसको कोई इसका बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसा करके उसने अपने आप को और मुश्किल में डाला। उचित माध्यम से उसे अपनी सुनवाई कराने के लिए जोर डालना चाहिए था, ना कि इस तरह का कृत्य करके। यहाँ तक कि जो अच्छे आचरण को लेकर, जो कैदियों के लिए अच्छे आचरण को लेकर एक प्रोबेशन की जो व्यवस्था दी गई है, उसका बेनिफिट भी इनको जज साहब ने नहीं दिया, निचली अदालत ने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट के प्रिसाइडिंग जज के ऊपर इस तरह से स्लिपर फेंकी थी। तो निश्चित तौर पे ये एक शर्मनाक हरकत थी, जिसकी वजह से उन्हें 18 महीने की जेल काटनी पड़ी। तो आज इस वीडियो में मैंने किसी ऐसे जजमेंट का जिक्र नहीं किया जिसमें अमूमन कोई कानून का प्रसंग हो। आज ये सिर्फ एक जनता की जानकारी के लिए कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके लिए एक मुसीबत ज़रूर होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।